जी सब लोग खैरियत से हैं। 54 लोग हैं हमारे पास अभी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और गुड। गर्मी बढ़ नहीं गई, गर्मी ने अपील कर दी है। गर्मी तो ऐसे आई है कि जैसे बहुत वेट कर रही थी आने का। बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन आज मौसम जो है वो बादल वाला है, लेकिन हवा नहीं है, तो इट्स बड़ा अजीब सा मौसम लग रहा है। धूप नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत कम है। कल तो बहुत ही ज्यादा थी। ऐसा ही है। सर्वोत्तम अच्छा मौसम है आज, चले जी एंजॉय करें मौसम को। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर भी अच्छा मौसम हो जाएगा। सरगोदा में आजकल आपका सीजन नहीं है, नहीं तो जरूर आते। कीनों का सीजन होता तो जरूर आते हैं। आजकल मुल्तान वाले इनवाइट करें तो हम आगे आगे जाएंगे। दरिया के किनारे दरख्त के नीचे बैठा मछली के शिकार के लिए आया आज। आपका लेक्चर यही पे सकता। वाह जी वाह, ये तो बड़ी एक ना रोमांटिक सी स्टेटमेंट आपने दे दी है। अहमदपुर में भी अच्छा मौसम है। ओके। ओके सायरा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू टू इनवाइट मी। कितने लोग हो गए हैं जी? 67। चले, गुड हो गया सिर्फ। लाहौर is burning. Yes, I agree, Shaheen. लैया 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 किधर है बड़ा? मुल्तान साइड है लैया। अगर हम स्टोर नया बनाए शॉपिफाई पे तो हम अपनी सर्विसेज कैसे दे सकते हैं और कैसे अर्न कर सकते हैं? बताऊंगा जी। तरबूज का शहर दरिया के किनारे है। ओके। वेयर आर यू फ्रॉम? बोकाड़ा, मैंने बहुत दफा बताया है। सही हो गया जी। चले जी, काफी लोग हो गए हैं, तो अब हम अपना अब हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। गुल अहमद और दीगर ब्रांड और दीगर ब्रांड्स वेब पेज भी ऑनलाइन स्टोर बना होगा। जी, वो ऑनलाइन स्टोर ही है। उन्होंने जो बनाए हुए हैं वो ऑनलाइन स्टोर ही बनाए हुए हैं। वो कुछ शॉपिफाई पे बने हुए हैं, कुछ डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स पे बने हुए हैं। लेकिन यस, वो है स्टोर ही। जिस तरह गूगल है ना, सो इफ वी वांट कि गुल अहमद जो है वो इनकी वेबसाइट ओपन करते हैं। ये गुल अहमद शॉप यही है शायद, ये वाला। तो इफ वी वांट टू सी कि ये किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, तो हम इसको देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? ऐसे व्हाट CMS डॉट, इधर जाकर हम इसको चेक कर लेते हैं जी कि ये कौन से CMS। ये मेजेंटो के ऊपर बना हुआ है। मेजेंटो भी एक CMS है, जिसके ऊपर जाकर आप ऑनलाइन से, लेट्स से खाड़ी, खाड़ी कहाँ पर बना हुआ है, तो हम इनकी वेबसाइट जो है वो देख लेते हैं कि ये किस
प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो अब इनका CMS जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। ये बना हुआ है Salesforce Commerce Cloud, Google Hosted Libraries, Cloudflare, Salesforce। ये यूज कर रहे हैं जी, ये वाला Salesforce Commerce Cloud। इसके अलावा अगर आप जे डॉट को करेंगे तो ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पर बना हुआ है। जे डॉट और डिटेक्ट, और ये भी मैजेंटो के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप सबके चेक कर सकते हैं ये किन किन के ऊपर जो है वो सही है। At which CMS platform you performed SEO work mostly, and what CMS you understand is tough and time taking? मैंने तकरीबन काफी सारों के ऊपर ही किया हुआ है, और जो आसान तरीन है वो शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, विक्स है, स्क्वेयरस्पेस है। ये आसान भी है, ये आसान है इसलिए जो है वो ज्यादा जो वेबसाइट्स बनी हुई इनके ऊपर है। मैजेंटो भी एक ठीक ही है, बस इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। प्रेस्टा प्रेस्टा शॉप वगैरह जो है वो मुश्किल है थोड़े, और ये जो कस्टम वेबसाइट्स होती हैं वो मुश्किल हो जाती हैं, उनके ऊपर एसईओ परफॉर्म करना, या जिस तरह की वो कोडिंग वाली जो वेबसाइट्स होती हैं PHP के ऊपर बनी है या कुछ भी, तो वो थोड़ा सा उनके ऊपर डिफरेंट टाइप से आपको अप्रोच करें। लेकिन जो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ज्यादातर 90% जो है वो प्लेटफॉर्म वाले मिलेंगे, ठीक है। सर हमने अब तक कितने टूल्स यूज किए हैं नेम बता दें। अब मुझे ऐसे तो नेम नहीं आएगा सर, हमने ऑलमोस्ट कवर किया यूट्यूब, कैनवा, एसईओ, वर्डप्रेस, विक्स, अपवर्क, Google Search Console, Google Analytics, e-commerce. We are covering now. What is remaining other than Facebook ads and email marketing? इसके अलावा हम लोग अभी वर्चुअल असिस्टेंट शायद अभी नहीं पढ़ा, लिंक्डइन मार्केटिंग अभी हमने नहीं पढ़ा, और ब्लॉगिंग का अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। उसके अलावा फनल्स जो है वो हमने नहीं पढ़े, ठीक है। और वर्डप्रेस, बाकी CMS की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, ये हर एक के अंदर डिफरेंट वो है। ईमेल मार्केटिंग ये सभी हमने पढ़ना है, फाइवर भी अभी हमने पढ़ना है, अपवर्क हमने पढ़ लिया है, freelancer.com जो है वो भी हमने पढ़ना है, लिंक्डइन के ऊपर कैसे आप जॉब्स के लिए अप्रोच कर सकते हो वो हमने पढ़ना है। पीपल पर आवर हम नहीं पढ़ते क्योंकि वो इतना नहीं है, ना गुरु पढ़ते हैं ना पीपल पर आवर पढ़ते हैं। वैसे तो आसान ही है, जिस तरह अपवर्क वगैरह वैसे ही है। इफ यू वांट आई कैन लेट यू गाइस गो थ्रू विद दोस एज वेल, लेकिन इट्स ओके। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा दूंगा जी आपको, कोई मसला नहीं है इसका। खैर एनीवेज, तो ये हो गया हमारे कि किस तरह आप चेक करते हो ये सारी चीजें। मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, शॉपिफाई स्टोर्स इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि ये ethnic.pk जो है ना, ये वाला भी ethnic.pk आपने सुना होगा, ये काफी फेमस भी है। ये शॉपिफाई के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अलकरम स्टूडियो ये शॉपिफाई के ऊपर बना हुआ है। मैं इन सबको एक दफा ओपन कर, ये अलकरम स्टूडियो भी, अल-फतेह स्टोर भी, और मारिया भी .pk ये भी शॉपिफाई के ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा जो फेमस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मोनार्क एक अच्छा ब्रांड है, स्टाइलो जो शूज का जो ब्रांड है, बैग्स वगैरह का। फोरकास्ट ये पता नहीं कौन सा है,
जितने भी अभी आए हमारे पास, ये सारे के सारे जो है वो शॉपिफाई के ऊपर बने हुए हैं हमारे पास। ठीक है, ये वाली एक वेबसाइट है जी, बिल्ट विद, और ये वेबसाइट यूजिंग शॉपिफाई इन पाकिस्तान। आप इधर से जाकर बहुत सारी और भी चीजें सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है हम लोग शॉपिफाई स्टार्ट करने लगे हैं, और शॉपिफाई स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो मैं आपको बता दूं, जो आप बार बार पूछोगे मुझसे बाद में, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। नंबर वन, शॉपिफाई के ऊपर आपने हमने स्टोर कैसे बनाया जाता है ये सीखना है। ठीक है, अब अगर आप अपना स्टोर बनाना चाहते हैं, अपना स्टोर बना सकते हैं आप। अगर आप अपना स्टोर नहीं बनाना चाहते, तो यही वाली स्टोर बनाने वाली जो सर्विसेज हैं, ये आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हो। मतलब क्या आप अपवर्क के ऊपर देखोगे कि कोई ऐसा बंदा जो जिसने जॉब पोस्ट की हुई है कि मुझे शॉपिफाई का स्टोर बनवाना है, तो आप उसकी जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई ऐसा बंदा जो फाइवर के ऊपर आप अपनी गिग्स बना सकते हो कि आई विल प्रोवाइड यू शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन सर्विसेज, तो वहां से आपको ऑर्डर्स मिल सकता है। एक तो ये स्टोर क्रिएशन वाला काम हो गया। दूसरा, हमने इसी स्टोर के ऊपर एसईओ भी करना है। तो आप ये एसईओ करने वाली जो सर्विसेज है, ये भी अपने क्लाइंट्स को दे सकोगे कि आप अपने स्टोर का, जिस तरह आपने वेबसाइट का एसईओ किया है वर्डप्रेस का, तो आप उसकी गिग बनाओगे कि आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट एसईओ, आई विल डू विक्स वेबसाइट एसईओ, आई विल डू स्क्वेयरस्पेस वेबसाइट एसईओ। इसी तरह आपने आई विल डू शॉपिफाई वेबसाइट एसईओ। ठीक है, तो एसईओ की सर्विसेज भी जो है वो आप दे सकते हो। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको लिख ही देता हूँ, किधर है वो, ये कि हम यहाँ पर कैसे कैसे ये वाली सर्विसेज जो है वो दे सकेंगे। हम यहाँ पर शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइन की सर्विसेज दे सकते हैं, शॉपिफाई वेबसाइट या स्टोर क्रिएशन की सर्विसेज दे सकते हैं, उसके बाद शॉपिफाई एसईओ की सर्विसेज दे सकते हैं, शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, शॉपिफाई स्टोर मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, और शॉपिफाई शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग, शॉपिफाई स्टोर मैनेजमेंट, शॉपिफाई शॉपिफाई थीम कस्टमाइजेशन की सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी सर्विसेज जो हम अभी जो टॉपिक हमने पढ़ना है, ये उस टॉपिक के ऊपर। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो भी आपको एक आइडिया दे दूं, ऐसे आप कंफ्यूज हुए पड़े हैं मुझे लगता है कि आप क्या कर सकते हैं जी, कि वर्डप्रेस जिस तरह पढ़ा था, वर्डप्रेस की कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो हम दे सकते हैं जी। नंबर वन, वर्डप्रेस वेबसाइट मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं आप। ठीक है, वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन की सर्विसेज दे सकते हैं आप। वर्डप्रेस एसईओ की सर्विसेज दे सकते हैं आप। वर्डप्रेस के ऊपर अगर किसी ने स्टोर बनाया हुआ है, वो वाला लगाकर वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करके, तो आप वर्डप्रेस प्रोडक्ट्स या वर्डप्रेस वो कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जो है वो सर्विसेज हम यहाँ पर दे सकते हैं वर्डप्रेस से। ऐसे ही जब हमने विक्स पढ़ा है, विक्स, तो विक्स के ऊपर भी ये वाली जो सर्विसेज है सारी की सारी हम दे सकते हैं। ऐसे ही जो हमने स्क्वेयर स्पेस पढ़ा है, उसके अंदर हम ये सारी की सारी सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। मैं इस तरह इसको लिख देता हूँ, वर्डप्रेस हो, विक्स हो या स्क्वेयर स्पेस हो, जो भी होगा हम उसके ऊपर ये सारी की सारी जो सर्विसेज है वो दे सकते हैं। ये वर्डप्रेस का ये सिर्फ एक अलग है, बाकी सबके ऊपर जो है वो ये सारी सर्विसेज आप वर्डप्रेस, विक्स, स्क्वायर स्पेस, वेबसाइट मैनेजमेंट, ये सारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर मार्केटिंग या एसईओ वो सेम ही हो गया, एक ही चीज है बस। ठीक हो गया, तो ये हम सारी चीजें जो है, ये शॉपिफाई, वर्डप्रेस, विक्स, स्क्वायर स्पेस, इन सब के ऊपर जो है
इस तरह की सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, इस तरह ये वाली है सारे। इसके ऊपर हम, अगर आपका नॉलेज अच्छा हो जाता है वेबसाइट बनाने के मामले में, या आप विक्स की वेबसाइट बनाने में या डिजाइन करने में अच्छे हो गए हैं, या स्क्वायर स्पेस के या वर्डप्रेस के, तो फिर आप उस लाइन में भी जा सकते हैं। लेकिन हमारी लाइन बेसिकली वो है नहीं। ये शॉपिफाई के अंदर मैंने खुद ये लाइन ऐड की है, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे ऑर्डर्स होते हैं कि अगर आपने शॉपिफाई का कोई स्टोर जो है वो क्रिएट करवाना है एक्सेट्रा, तो ये मैंने खुद इसके अंदर जो है वो ऐड की हुई है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब मैं आपको लेकर चलूंगा कहाँ पर बोला, ये यहाँ पर। आपने क्या करना है, दो वेबसाइट्स हैं, एक है shopify.com, एक ही वेबसाइट है, उसके दो वो हैं, पार्ट्स हैं। एक है shopify.com, आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है, जब आप शॉपिफाई की वेबसाइट बनाना चाहते हो या उसको मैनेज करना चाहते हो या व्हाटएवर, तो आपको पहले इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आप शॉपिफाई के ऊपर जाओगे और वहां पर अपनी वेबसाइट बनाओगे, सॉरी shopify.com, ये वाली जो वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर आप ये लॉगिन या स्टार्ट फ्री ट्रायल कर लेते हो, तो इसका मतलब ये है कि ये लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिलेगा। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, या किसी और की वेबसाइट आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेड टाइम होगा इसके लिए। इंस्टेड आपने कहां पर जाना है, shopify.com/partners के ऊपर जाना है। ठीक है, ये वाला जो यूआरएल है ये आपने यूज करना है जी, फॉर द सेक कि आपने कहां पर, मैं इसका यूआरएल आपके साथ शेयर भी कर, shopify.com/partners। अब शॉपिफाई ने क्या किया, अगर तो कोई बंदा शॉपिफाई के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है डायरेक्ट, तो वो शॉपिफाई के ऊपर जाए, फ्री ट्रायल ले, अपना अकाउंट बनाए और उसके ऊपर वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर पेड प्लान लेके अपनी वेबसाइट जो है वो रन करना स्टार्ट कर दे। लेकिन वर्ड फॉर द पीपल, क्योंकि हर एक बंदा अपनी वेबसाइट खुद नहीं बनाता, वर्ड फॉर द पीपल के जो लोग किसी डेवलपर्स की हेल्प लेते हैं, ये शॉपिफाई की वेबसाइट्स बनाते हैं लोग, उनकी हेल्प लेते हैं। तो जो शॉपिफाई के जो डेवलपर्स होते हैं उन लोगों के लिए ये एक पार्टनर प्रोग्राम है, शॉपिफाई का पार्टनर प्रोग्राम है, जिसके अंदर जाकर आप बहुत सारे डिफरेंट काम जो है वो कर सकते हैं। जैसा कि एक से ज्यादा स्टोर्स बना सकते हैं। अगर किसी का ऑलरेडी स्टोर है तो आप उसको यहाँ पर अपने इसी अकाउंट के अंदर लेकर आकर मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है वो चेंजेस भी कर सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसका अकाउंट कैसे बनता है, यू विल क्लिक ऑन ज्वाइन नाउ। ठीक है, अच्छा जी, ये है जी मेरा नोटपैड, और ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, ये shopify.com/partners। ठीक है, व्हाट यू विल डू, आप ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करोगे और ये आपको साइन अप का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे ऐसे, तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल लिखो, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और क्रिएट शॉपिफाई आईडी। ये आपकी शॉपिफाई की आईडी जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे वो आपको 3-4 स्टेप्स जो है वो बताता है, क्योंकि मेरा अकाउंट इसके ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है तो इसलिए मैं आपको उधर नहीं लेकर जा सकता। तो 3-4 स्टेप्स हैं, आप उससे वहां पर बोल सकते हैं जी। वो आपसे पूछेगा आपका बिजनेस नेम क्या है, आपका ये क्या है, आप वेब डेवलपर हो या क्या हो, तो आपने वहां पर वेब डेवलपर ऐड कर देना है, एटसेट्रा। आप इस तरह करें, जिन लोगों के पास अभी लैपटॉप्स हैं, आप लोग अभी ये वाला अकाउंट क्रिएट कर लें, सो दैट अगर किसी को मसला आता है तो मेरे से अभी जो है वो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अभी आप ये वाला अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लें, और जब आप यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जब आप इस पोर्शन के ऊपर आ जाएंगे ना, ये अभी आपको ओपन करता हूँ। ये जिस तरह मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है, टू स्टेप वेरिफिकेशन, यू डोंट हैव, अच्छा, कंफर्म है।
ओके, ये इसके अंदर मैंने अपने 2 अकाउंट्स और भी बनाए, आपने एक ही बनाना है ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल मैं अकील ई कॉमर्स सर्विसेज वाला जो है वो अकाउंट अपना open करूंगा। जब आप इस जगह पे आ जाएंगे कि आपका अकाउंट बन गया और उसके ऊपर आप यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, जिससे ही हब फॉर पार्टनर ये सारा आना स्टार्ट हो जाए, तब आपने मुझे बता देना, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल कर लें या कंटिन्यू विद ईमेल कर लें, जैसे भी कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है, ना ही शॉपिफाई का मसला है और ना ही आपको मसला है। अगर आप कंटिन्यू विद ईमेल करते हो तो आप अपनी मर्जी का पासवर्ड लगा सकते हो, मर्जी की ईमेल ऐड कर सकते हो। कंटिन्यू विद गूगल करोगे तो गूगल का जो आपकी जीमेल जो लॉगिन हुई है वही से बन जाएगा और पासवर्ड भी जो है वही लग जाएगा। तो इसके लिए आपको जो मैं रिकमेंड करता हूँ, अच्छा एक और चीज है, अर्न 1000 USD to 6000 USD पर POS प्रो रेफरल। तो मैं अगर आपको यहाँ पर रेफर करता हूँ तो आप वो वाले लिंक से अगर करोगे, चलो कर लेते हैं, एक सेकंड जी होल्ड करें, पैसे कमाने का टाइम आ गया। मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अरे ओके, मैं ये लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके बनाए, हो सकता है फ्यूचर में आप इससे पैसे कमाएं। तो लेट हो गए, इट्स ओके, नो इश्यूज, जैसे भी आप कर लें जी, मुझे उसके अंदर कोई वो नहीं है, मसला नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आप करें। या कोई चीज समझ नहीं भी आती है आपको तो वो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। Why you main plan to use? Why you may plan to use Shopify? यार जो काम मैंने बताया ना वो करो, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो उल्टे सीधे। इस पेज पे जब आप लोग पहुंच जाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा जो लोग कर रहे हैं। अनीस ने कर लिया है, अनीस स्पॉट ऑन ब्रदर। लिंक को छोड़ दें आप लोग, shopify.com/partners से ही स्टार्ट कर लें, लिंक को छोड़े पर दफा मारे। Stores for कर लें, इसको कर लें आप। Recording in progress. कंप्लीट कर रहे हैं जी। मैं यही चाहता हूँ कि जैसे ही मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन दूं आप फौरन से फॉलो करें। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो काम जल्दी कर लेते हैं, और मुझे वो लोग उससे भी ज्यादा अच्छे लगते हैं जो इनको कुछ भी नहीं आता। यस फैजान।
फसीहा ने भी कर लिया जी, वेरी गुड फसीहा। लो जी, अभी रिपीट वाले भी बीच में ही है। मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया बाय द वे वलीद, सिर्फ मैंने कहा है कि shopify.com/partners के ऊपर जाओ और वहां पर जाकर उसको साइन अप करो, बस। कोई रिपीट नहीं, कोई कुछ नहीं। जॉब टाइटल क्या रखना है? डेवलपर रख लें, वेब डेवलपर रख लें, जो भी रखना है। कंट्री पाकिस्तान रखें, पाकिस्तान रख लें, ऑस्ट्रेलिया रख लें, युगांडा रख लें, जो मर्जी रख लें, कुछ भी नहीं होना इससे। चलते जाएं रिदा, इरफान, वेरी गुड। चलें 2 मिनट और वेट करेंगे और उसके बाद हम आगे। बिजनेस नेम मैंने बोला है कि साकिब शफीक एंटरप्राइज, साकिब शफीक वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, लाइबा चेकोस्लोवाकिया रख लें। एड्रेस फिल करना जरूरी, यस कर दें, अपना जो मर्जी कर दें, कोई मसला नहीं है, सही करें गलत करें, बस उसको आगे प्रोसीड करें उसके। ये कोई नहीं ऐसा कोई हम कोई प्रोफेशनल कर रहे हैं कि जिसके ऊपर बाद में कोई वेरिफिकेशन होनी है या कुछ होनी, कुछ भी नहीं। मैं बस पंजाब पाकिस्तान लिखा, वेरी गुड आसपास से। ये होते हैं लोग काम करने वाले, जल्दी जल्दी आगे प्रोसीड करने वाले। बस इतना लिख लें कि जिससे वो आगे आपको प्रोसीड करवा दे, बस। जी हवा बहुत प्यारी चल गई, अब नींद आ गई मुझे। चलें जी, काफी सारे लोगों ने कर लिया है, अब हम चलते हैं आगे। जब आप यहाँ पर आ गए हैं तो आपको यहाँ पर ये स्टोर्स की ऑप्शन आ रही होगी, ये रेफरल्स और ये एप्स और थीम्स, एफिलिएट प्रोग्राम एक्सेट्रा, इन सब की ऑप्शन आ रही होगी। और यहाँ पर आपको ये 2 नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि ये मैंने स्टोर बनाए हुए हैं। यहाँ पर आपको ये ऐड स्टोर की ऑप्शन नजर आ रही होगी। अगर आप ये ऐड स्टोर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वो कहेगा कि क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर या रिक्वेस्ट एक्सेस टू ए स्टोर। इन दोनों का क्या मतलब है? अगर तो आप एक नया स्टोर बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह अभी आपने बनाना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लें। और अगर आपका कोई क्लाइंट है और वो आपको एक्सेस देना चाह रहा है तो फिर आप यहां पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां पर क्लिक करेंगे। मैं एक दफा क्लिक करता हूँ, आपको बता भी देता हूँ। और यहाँ पर वो स्टोर का यूआरएल डालेंगे आप, जिस स्टोर जो क्लाइंट का स्टोर है। सॉरी स्टोर नहीं ये नहीं, ये रिक्वेस्ट एक्सेस टू स्टोर। परमिशंस कौन कौन सी चाहिए आपको, आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है और उसके बाद मैसेज लिखकर एक्सेस स्टोर सेंड कर देना। हाँ ठीक है, और वो बंदा जो है वो आपको इसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपको एक्सेस दे देगा। सही हो गया, ठीक है। फिर आपने दोबारा से हम जाते हैं जी, ऐड स्टोर के ऊपर क्लिक करें और क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर के ऊपर क्लिक कर लें। ठीक है, ये हो गया। और ये करने के बाद क्रिएट अ स्टोर फॉर क्लाइंट या क्रिएट अ स्टोर टू टेस्ट एंड बिल्ड। क्या आप क्लाइंट के लिए कोई स्टोर बनाना चाहते हैं? जब आप रियल टाइम किसी क्लाइंट के लिए काम करना चाहोगे या करने लगोगे तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि इसके ऊपर अर्न कमीशंस भी है। यू विल बी एबल टू ट्रांसफर ओनरशिप एंड अर्न कमीशन। ये आपको शॉपिफाई जो है इसके ऊपर कमीशंस वगैरह जो है वो देता है। जब क्लाइंट जो है उसको आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हो ना, तो वो तब आपको कमीशन मिलता है। अब इसका क्या सीन है वो मैं आपको बताऊं। शॉपिफाई जो है इसके अंदर आपको डोमेन सिर्फ परचेज करनी पड़ती है, होस्टिंग वगैरह नहीं लेनी पड़ती। और इसके फीचर्स को देखते हुए शॉपिफाई ने इसके ऊपर डिफरेंट प्लान्स रखे हैं जो क्लाइंट मंथली पे करता है। शॉपिफाई क्या नाम होता है इसका, प्रीमियम IUN प्लान्स। यहाँ पर ये हमें मिल जाते हैं जी शॉपिफाई के जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स होते हैं। ये हमने नहीं करने हैं, ये क्लाइंट खुद ही इनको परचेज करेगा या इनको वो करता है। सिर्फ आप क्लाइंट को ये वाला यूआरएल वगैरह भेज सकते हो और वो उसका जो अकाउंट होता है बेसिकली वही प्रीमियम अकाउंट होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर
पैसे देखें कितने पैसों का है। will bring your ideas live someday. Shopify paid plans. भाई थीम्स है नहीं भाई, थीम्स नहीं। ये आ गई थी हमारी प्राइसिंग, ये वाली। ठीक है, ये $25 का एक प्लान है मंथली, एक $65 का है और एक $399 पर मंथ है ये। ठीक है, इसके अंदर फीचर्स अच्छे मिलते हैं। ये आपको बताऊंगा कि इन फीचर्स के बारे में जब थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे शॉपिफाई को, तो फिर मैं आपको, तो क्लाइंट आपका क्या करेगा, जब आप उसका स्टोर यहाँ पर डेवलप कर दोगे, सब कुछ उसके साथ डोमेन अटैच करना दिया, वो सारा कुछ कर दोगे, तो क्लाइंट को आप कहोगे कि कोई प्लान जो है वो परचेज करो शॉपिफाई का। जब वो प्लान परचेज करेगा और उसी ईमेल को वो आपसे उसको एक्सेस दे दोगे इस स्टोर की जो आपने बनाया है, तो वो स्टोर जो है उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। वो ट्रांसफर ओनरशिप भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपको शॉपिफाई जो है वो इसके अंदर कुछ परसेंटेज वगैरह देता है। अगर आप ये इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इसका सारा जो है वो बता देगा कि कैसे कैसे ये काम होता है एक्सेट्रा। तो शॉपिफाई पार्टनर बनने का ये फायदा है। दूसरा ऑप्शन है क्रिएट अ स्टोर टू टेस्ट एंड बिल्ड। आप कोई स्टोर बनाए सिर्फ अपनी टेस्टिंग के लिए या सीखने के लिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो कहता है कि कौन जो स्टोर आप बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल, स्टोर नेम। अब जिस तरह मैंने ये पीछे स्टोर्स जो बनाए हुए थे उनके डिफरेंट नेम रखे हुए थे, इसी तरह आपका भी कोई एक नाम रख लेते हैं। ठीक है, आपका नाम है, फॉर एग्जांपल आपके स्टोर का नाम है, कोई नाम सजेस्ट कर दें प्लीज, मुझे याद नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल ये रोजगार प्रैक्टिस, ये मैं शायद पहले बनाया हुआ है, क्या कर लेते हैं अगर बनता है तो। ई रोजगार प्रैक्टिस, ठीक है, ई रोजगार प्रैक्टिस, रंगरीत चल भी, ई रोजगार अप्रैल, ये अच्छा है। अल अजवा स्टोर्स नहीं बनाऊंगा, ई रोजगार अप्रैल के नाम से। अच्छा, ये वाला जो स्टोर है बेसिकली ये नाम आपका परमानेंट नाम नहीं होगा, परमानेंट रोजगार अप्रैल के नाम से हमने बनाया, ई रोजगार अप्रैल इस तरह बना लेते हैं। और ये आपका नीचे यूआरएल ऑटोमेटिकली स्टोर का बन गया। ये यूआरएल क्या बना है, ई रोजगार डैश अप्रैल डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। तो ये एक पूरा स्टोर जो है वो इस तरह बन गया। इसको आपने याद रखना है, ये कल को आपको भूलेगा, कोई मसला मसाइल होगा तो फिर आप याद नहीं होगा, तो फिर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो आपने इसको याद रखना। उसके बाद विच बिल्ड डू यू वांट टू टेस्ट, लेटेस्ट या डेवलपर प्रीव्यू। तो आप इनमें से ये वाला लेटेस्ट ही रखें, डेटा एंड कॉन्फ़िगर स्टार्ट ये वाला रखें, और उसके बाद ये नीचे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर, तो आपने क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर के ऊपर क्लिक कर देना। बस इतना सा काम करना है और आपका स्टोर जो है वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, बेरोजगार बच्चे, बेरोजगार बच्चे ये मैंने पिछले बैच में बनाया था वैसे, बाय द वे मैं उनका ऐसे छेड़ता छुड़ता रहता था। अभी हमने किया ही क्या है, चलो क्लिक ऑन स्टोर्स, सेलेक्ट क्रिएट स्टोर फॉर माई सेल्फ या टू टेस्ट और बिल्ड, ये वाला। ठीक है, उसके बाद
नेम योर स्टोर, उसके बाद रिमेंबर द नेम एंड यूआरएल, उसके बाद क्या था ऑप्शन, उसके बाद भी एक आधा ऑप्शन था, वो पता नहीं क्या था। स्टोर फॉर क्लाइंट कर लें या नहीं, अभी आपने अपने लिए करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे दो तीन ऑप्शंस आते हैं और उसके बाद आपने क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब ये आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे। वो कहता है सेटअप गाइड क्या है, कि हमारा स्टोर जो है वो कहता है कि क्रिएट हो चुका है आपका, दैट्स इट फॉर नाउ। अब आपने इसके ऊपर डेवलपमेंट डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है। वो कहता है कि 6 टोटल टास्क है जो आपने कंप्लीट करने हैं। नंबर 1, ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, कस्टमाइज योर ऑनलाइन स्टोर, पेजेस ऐड करो, स्टोर की नेविगेशन ऐड करो, कस्टम डोमेन ऐड करो, टेस्ट ऑर्डर करो, दैट्स इट। तो ये आपका स्टोर बन जाएगा। इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं हम, अपनी अपनी जाती इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको दूंगा। आपने क्या करना है, जब आप यहां पर आ गए तो आपका स्टोर जो है वो बेसिकली क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर जाकर डिफरेंट चीजों को इस तरह देख दुख सकते हैं, जो चीजें भी आप देखना चाह रहे हैं एक्सेट्रा। ये इसका थीम वगैरह होता है, आप थीम के ऊपर जाना चाह रहे हैं, ये ऑनलाइन हमारा के ऊपर जाते हो तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो तैयार किया है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने क्या करना है, इफ यू गो टू एनी, जितने भी हमारे स्टोर्स होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल वी गो टू draz.pk, ठीक है। तो दराज के ऊपर भी जब आप जाते हो तो यू गेट कैटेगरीज। ये जो है ना, ये कैटेगरी, ये ग्रोसरीज एंड पेट्स, ये हेल्थ एंड ब्यूटी, ये मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन, मदर एंड बेबी, होम लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये सारी इनको बोलते हैं कैटेगरीज, ठीक है। और ये जो कैटेगरीज होती हैं उनको हम यहां पर क्या बोलते हैं, कलेक्शंस। ये कलेक्शंस, ये शॉपिफाई के ऊपर उसको नाम दिया जाता है कलेक्शंस का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपने स्टोर बनाना है तो स्टोर की कलेक्शंस बनानी है, कि व्हेन इट कम्स टू के स्टोर के ऊपर आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लगानी है, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है वो कलेक्शंस बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह कल हम बात कर रहे थे कि हमने स्टोर बनाना है वॉचेस के ऊपर, लेडीज की जो रिस्ट वॉचेस होती हैं उनके ऊपर अगर हमने अपना एक स्टोर बनाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर उस उनके अकॉर्डिंगली कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ये क्रिएट कलेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जब मैंने क्रिएट कलेक्शन किया तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये इसको नीचे जाकर कलेक्शन टाइप को मैनुअल कर देना है। जब आप इसको मैनुअल करोगे तो यहाँ पर आप उस कलेक्शन का नाम लिखोगे आप। फॉर एग्जाम्पल हम कलेक्शन वॉचेस है ना हमारी, ये वॉचेस, ये हमारी कलेक्शन, वो मेन प्रोडक्ट्स हैं। वॉचेस के अंदर डिफरेंट हमने ब्रांड्स और ये वाला है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर वो वॉचेस के अंदर ही हम डिफरेंट वो बना सकते हैं अपनी कैटेगरीज वगैरह। जैसा कि मैं बनाता हूं रोलेक्स वॉचेस, कि मैं रोलेक्स की वॉचेस जो है वो भी मैं अपने स्टोर पे बेच रहा हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं इसको ये लिखकर नीचे, अगर आपने इसकी कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है लिख लें, नहीं लिखनी ना लिखनी, और कुछ भी नहीं करना, आपने ऊपर जाकर सेव कर देना। एक कलेक्शन आपकी बन गई, ठीक है। अब यहां पर ही लिखा हुआ है क्रिएट अनदर कलेक्शन, तो आपने अनदर कलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपने आकर लिखना है चेन। जो चेन होता है, क्या होता है, जो स्ट्रैप होता है, चेन स्ट्रैप्स वॉचेस, चेन स्ट्रैप वॉचेस। चेन स्ट्रैप मैंने सही वर्ड बोला है, वो चेन स्ट्रैप ही होता है या कौन सा होता है? आप मुझे जरा बताएंगे कि क्या मैंने ये सही वर्ड बोला है? ओनली चेन, चेन वॉचेस, ओके। लेदर स्ट्रैप नहीं, चेन की मैं बात कर रहा हूँ, लेदर का तो मैंने आगे लिखना है ना। चलो,
चेन वॉचेस लिख ले हम, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद क्रिएट अनदर कलेक्शन, उसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा जी जिस तरह लेदर, लेदर वो स्ट्रैप वॉचेस, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास कौन सी वॉचेस हो सकती हैं। चलो फिलहाल के लिए मैं इसको इतना ही रखता हूं। मैं ये भी कर सकता हूं कि मेन वॉचेस, वमेन वॉचेस और किड्स वॉचेस, ये तीनों की वॉचेस मैं भेज सकता हूं, ठीक है। मैं ये वाला भी कर सकता हूं। उसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा कि क्रिएट कलेक्शन, यहां पर जाकर मेन वॉचेस, सॉरी मेन रिस्ट वॉच, इस तरह लिखकर इसको सेव करूंगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं जी कि मेन रिस्ट हो गया, फिर उसके बाद वमेन रिस्ट वॉचेस, ये मैं ऐड कर लेता हूं। कपल वॉचेस भी आ गए जी बाहर। फिर उसके बाद जो किड्स के लिए वॉचेस होती हैं वो किड्स रिस्ट वॉचेस, ये मैं रख सकता हूं, ठीक है। और उसके बाद जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कपल वॉचेस, ठीक है। अब ये मैंने कर लिया, ये इतनी सारी मैंने क्या कर ली, कलेक्शंस बना ली। अब मैं दोबारा से कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास वो सारी की सारी कलेक्शंस जो है वो आ जाएंगी। अब इनके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम सोच रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ वमेन के लिए रिस्ट वॉचेस बनानी है हमने, लेकिन अब हमने क्योंकि मैन भी डाल दिए और किड्स भी डाल दिए, तो उसके लिए ये लेदर स्ट्रैप वॉचेस या चेन स्ट्रैप वॉचेस है ना, इसको हमें अलग करना पड़ेगा फॉर वमेन एंड फॉर मैन। तो मैं क्या करूंगा, जिस तरह ये, इसको तो मैं डिलीट कर लूं पहले क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आता है यहाँ पर। इधर है इसका ऑप्शन डिलीट करने का, बल्क एडिट यहाँ पर होना चाहिए, डिलीट कर ले। ये होम पेज जो आया था वो हमने डिलीट कर दिया। अब ये रोलेक्स वॉचेस जो है ना, ये रोलेक्स वॉचेस के ऊपर मैं क्या करूंगा, इस तरह इसको ओपन एंड न्यू टैब कर सकता हूँ या सेम टैब में इसको एडिट कर लेता हूँ। अब मैं इसको नाम देता हूँ वमेन, ये वमेन रोलेक्स वॉचेस, वमेन रोलेक्स वॉचेस, ये कर लेता हूँ, ठीक है, सेव। उसके बाद मैं ये चेन वॉचेस जो आ रहा था इसको भी मैं कर देता हूं वमेन चेन वॉचेस, यहां पर इसको भी मैंने ये रख दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूं जी, ये लेदर स्ट्रैप वाला था, ये अब हम आ जाते हैं जी वमेन लेदर स्ट्रैप हो गया। उसके बाद आ जाता है जी किड्स के लिए एटसेट्रा। अब मैं क्या करता हूं जी, यहाँ पर इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो you'll be able to see कि यहाँ पर ये सारा वमेन वमेन हो गया। अब क्योंकि ये लिए कलेक्शंस ऐड की हैं अभी, अब मैं कलेक्शन ऐड करूंगा फॉर मैन, ठीक है, जिस तरह मैन रोलेक्स वॉचेस, और ये एक कलेक्शन ऐड होगी। अच्छा ये एरर दे रहा है, एरर क्यों दी है उसने, क्योंकि हमने नीचे ही ऑटोमेटिक लिखा, आपने इसको मैनुअल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब ये बहुत आपको मसला आएगा, ठीक है। अब मैं एक और करता हूं जी, मैन की रोलेक्स हो गई, मैन की लेदर स्ट्रैप वाली वॉचेस हम रख लेते हैं। उसके बाद क्रिएट अनदर कलेक्शन, और क्या करेंगे, इसके अंदर और कौन सी रह गई है, लेदर होगी, चेन, चेन वॉचेस, मैन चेन वॉचेस, ठीक है। और इसको हमने सेव, अब हमने वो सारी चीजें जो है वो ठीक कर ली हैं। अब किड्स की जो होती हैं वो तो बच्चों की होती हैं, जैसी मर्जी हो वो उसको हम उसके अंदर, और कपल की भी वैसी जो मर्जी है वो सारी उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। सो दिस मच कलेक्शंस वी हैव क्रिएटेड। कल के लिए जो आपकी असाइनमेंट होगी, आपने नंबर 1 क्या करना है,
मैन वमेन की हेडिंग्स अलग नहीं बन सकती, ये अलग ही बनी है, परेशान ना हो, सिर्फ थोड़ा सा हौसला पैदा करें। ये अभी मुझे थोड़ा सा आगे प्रोसीड करने दे, फिर देखिएगा कि कैसे हम इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, ओके। कल के लिए जो आपकी असाइनमेंट है, एक तो आपने इस तरह कलेक्शंस जो है वो क्रिएट करनी है। अब ये प्लीज इस चीज के ऊपर ना जाना, सारे वॉचेस 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 के ऊपर चले जाए। आप कोई और जिस तरह ये दराज ओपन करके, ये दराज की जो ग्रोसरीज, ये हेल्थ, ये मैन फैशन, ये वमेन फैशन, ये इस तरह की ये सारी कलेक्शंस आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ वो नहीं करना कि जो मैं करूं और वही जो है वो आपने करना शुरू कर देना है। तो ये वाली जो चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्शंस ऐड करने वाला काम, ये अभी मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, अब जब कलेक्शंस ऐड की हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स ऐड करने। ठीक है, अब आपने ये प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये पहले हमने कलेक्शन के ऊपर क्लिक किया तो कलेक्शन ऐड कर ली, अब हमने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आकर ये ऐड योर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक, उस्मान, अभी सेंड कर दूं आपको, या मैं यूएसबी में डाल के आ जाता हूं, मुझे बताएं कहां पर आना है, तो मैं आपके पास आकर आपको रिकॉर्डिंग दे जाता हूँ। लेक्चर अभी हुआ नहीं है, और या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मोबाइल पे नहीं होगा ब्रदर, मोबाइल पे कोई काम नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। उफ, क्या करूं यार, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, छोड़ दूं, ये रोजगार को छोड़ देता हूँ। एक सेकंड, 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं नोट कर। ऑलराइट, चले, परेशान नहीं होना जी आप लोगों ने, मैं भी नहीं हुआ। हमने अभी क्या किया है, कलेक्शंस ऐड की हैं। कलेक्शंस के बाद अब हमारा काम है कि हमने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, और फिर उनको कलेक्शंस के अंदर डालते जाएंगे कि जो प्रोडक्ट जिस कैटेगरी की होगी उस कैटेगरी के अंदर हम उसको डालते जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जिस तरह यहाँ पर गूगल के ऊपर जाता हूँ, रोलेक्स वॉचेस फॉर मैन, ये लिखता हूँ और ये रोलेक्स आ गया। रोलेक्स की ही हम वेबसाइट ओपन करके यहाँ से ट्राई करते हैं कि इफ वी आर एबल टू डाउनलोड सम प्रोडक्ट्स। जिस तरह ये है ओपन, जिस तरह ये है और ये ओपन, दो हमने वो कर लिए प्रोडक्ट्स।
अब यहाँ पर तस्वीर जो है वो हम नहीं कर पाते। सेव इमेज और सेव, ठीक है, ये भी इमेज सेव और सेव। जी, इसकी हमने इमेजेस जो है वो सेव कर ली हैं। किसकी? ये वाली जो रोलेक्स की ये वाली घड़ी थी उसकी। ठीक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है येलो गोल्ड पॉलिश्ड फिनिश 1908। 1908 फीचर्स 39 चलो फॉर एग्जाम्पल, तो हम ये वाली प्रोडक्ट जो है वो इसको ऐड करेंगे अपने यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल लिखते हैं। अब प्रोडक्ट का टाइटल हमें तो नहीं पता, हम यहाँ से ले लेते हैं। इसका नाम है 1908, इस घड़ी का नाम है 1908। ठीक, 39 mm 18 कैरेट येलो गोल्ड पॉलिश्ड फिनिश। तो हम इसका यही वाला टाइटल जो है हो जाता है 1908। ठीक है, और दूसरा क्या था? 39 mm 18 कैरेट येलो गोल्ड, 18 कैरेट येलो गोल्ड और पॉलिश्ड फिनिश, पॉलिश्ड। ये उन्होंने इसका टाइटल जो है वो रखा हुआ है, तो हमने भी वही रख लिया। ये प्रोडक्ट है। ठीक, नंबर 2, हमने लिखनी है इसकी डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन जो होती है, ये डिस्क्रिप्शन भी इफ यू गो हियर, इन्होंने ये क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्रांड की वेबसाइट है, इन्होंने बहुत डिफरेंट किया हुआ है। बट आप जिस तरह ये ईच डायल इज आर्ट, सॉरी मिनिएचर वर्क ऑफ आर्ट, फिर उसके बाद डिवाइडेड बेस है जी इसका, कमिटमेंट टू एक्सेल है और ये एक्सेलेंट है। हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पर इधर ये एक नंबर 1 और इसको ले जाते हैं जी अपने यहाँ पर जो ये, और इसको ऐसे ही रखते हैं। ये एक पॉइंट आ गया हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर। दूसरा पॉइंट जो है वो हम लेते हैं यहाँ पर डिवाइडेड बेजर, हम इसको यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हम इसको उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। फिर उसके बाद ये चौथा पॉइंट इंडिविजुअल टेलर्ड है जी, ये वाली कस्टमाइज वॉच है, हर एक बंदे को। मोर 90 टेक्निकल डिटेल्स, ये आ गई मॉडल का केस। ये इधर से आपने कोई चीज अगर उठानी है तो आप यहाँ से उठाकर अपने पास लेकर जा सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड जी। अगर ये वाला आप रखना चाह रहे हैं तो ये आप रख सकते हैं इस तरह। इसकी ये वाली डिटेल भी डाल सकते हैं कि मॉडल का केस कौन सा है जी, ये है। उसके बाद डायामीटर कितना है इसका, वो आपने नीचे जाके ये है। उसके बाद मटेरियल कौन सा है जी, वो आप यहाँ पर जाकर डाल सकते हैं, ये है। फिर उसके बाद आप ये बेजल कौन सा है, ये आप जाकर यहाँ पर ये है। देन ये वाली चीज, ये हम इनकी कॉपी कर रहे हैं। ये जब आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो ये आपके पास खुद ब खुद लिखी हुई होंगी या आप किसी से लिखवा लोगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट कि कौन सी प्रोडक्ट है और उसके क्या फीचर्स हैं, तो वो सारे आपको खुद से ही
अपनी प्रोडक्ट के बताओगे। अगर क्लाइंट के हैं तो क्लाइंट आपको ये एक लिस्ट भेज देगा उसकी, एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर वो सारी चीजें, तो इस तरह हमने ये वाला कर लिया। तो मैं क्या करता हूँ जी, इन सब को नंबर 1 पैराग्राफ करता हूँ, नंबर 2 इनकी जो ये अलाइनमेंट वगैरह है नहीं, ये ठीक करता हूँ। नंबर 3, चलो अब ये मैंने नीचे इस तरह इसकी एक डिस्क्रिप्शन जो है वो रख दी है। ठीक है, सही है। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है बेसिकली, कि आप उस जो भी आपकी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हो कि ये आपका मतलब कि उसके फीचर्स क्या है, डायमेंशंस वगैरह, साइजेस वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ पर बता रहे थे। नेक्स्ट चीज है जी हमारा कि मीडिया। आप ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करो, और जो तस्वीरें अभी हमने डाउनलोड की थी, ये अभी हमने डाउनलोड की है, ये तो मेरा ख्याल है ओपन नहीं होगी। लेट्स सी, हाँ जो डाउनलोड करनी है तस्वीरें वो, अगर आपके पास फाइल नहीं पड़ी तो ऐड फ्रॉम यूआरएल भी हम कर सकते हैं। ऐड फ्रॉम यूआरएल करना है तो मैं क्या करता हूं कि जो तस्वीर थी ये वाली, एक सेकेंड, ये इसके ऊपर राइट क्लिक करो और कॉपी इमेज एड्रेस करो, और यहां पर जाकर इसको पेस्ट करके ऐड फाइल करो। तो लेट्स सी इट हैपेंस और नॉट। ये ले, ये वही तस्वीर आ गई। ऐड फ्रॉम यूआरएल करो, एक और जो तस्वीर हमने यहां से ये वाली, और इसका कॉपी इमेज एड्रेस करो, और यहां पर आप ऐसे इसको ऐड कर लें। ठीक है, ऐसे। तो हमने 2 तस्वीरें, अब ये वाली पहली तस्वीर, ये दूसरी, अगर आप इसको इधर लेकर आना चाहते हैं तो आगे इस तरह ड्रैग भी कर सकते हैं। ये पहली तस्वीर बन गई, ये दूसरी, और इसकी और भी अगर तस्वीरें हों, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जाकर देखते हैं, यहाँ पर और भी तस्वीरें लगी तो हुई हैं, ये जिस तरह ये स्ट्रैप की तस्वीर है बट इट्स डिफरेंट। ठीक है, ये जो स्ट्रैप्स वगैरह लगे हुए हैं ये डिफरेंट, ये देखो ना ये 3D तस्वीरें हैं, तो ये हम इनको डाउनलोड वगैरह नहीं कर, हाँ इसको कर सकते हैं। लेट्स सी कि ये होता है कि नहीं होता, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा जी। ठीक है, तो बस हमें जो तस्वीरें उसकी मिली है वो हमने लगा दी है। ये करने के बाद हमें, ये करने के बाद हम क्या कर सकते हैं जी, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। प्राइसिंग, अभी ये आ रहा है रुपीज के अंदर, प्राइसिंग जो है वो रुपीज के अंदर है। इफ यू आर क्रिएटिंग अ स्टोर इन पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान तो आपने रुपीज रखना है। ठीक है, अगर आप ये वाला जो स्टोर है वो किसी और कंट्री या किसी और क्लाइंट के लिए बना रहे जो फॉर एग्जांपल डॉलर में जिसकी करेंसी है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो इन द सेटिंग्स। ठीक है, सेटिंग के अंदर जाकर यू कैन चेंज द, आपने जाना है जी करेंसी के ऊपर, ये स्टोर करेंसी। ठीक है, ये अभी पीकेआर में आ रहा है। आप अगर फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स वाला करना चाह रहे हैं तो आपने ये यूएसडी वाला जो है वो भाई यूएसडी, ये हो रहा, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे डॉलर में हो गया। अब आपने इसको कर लेना है सेव। जब आप इसको सेव करोगे, ऐसे सेव कर लिया, अब यहाँ पर जाकर इसको भी सेव कर लें, जो तस्वीर वाला पोर्शन था। अब आप देखोगे कि उसकी करेंसी जो है वो नीचे यहाँ पर चेंज होके यूएस में होगी। इफ यू वांट टू चेंज इट अगेन, आप दोबारा से वैसे ही इस सेटिंग्स के ऊपर जाओ, स्टोर करेंसी के ऊपर जाओ, और उसके बाद यहाँ पर जाकर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, नाउ प्राइस, अब यहाँ पर इसकी रोलेक्स की प्राइस जो है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर ये प्राइस नहीं बताई इन्होंने, कितने की है भाई, कॉन्टेक्ट रिटेलर कह रहा है वो, प्राइस इन्होंने बताई नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि ये 500 की है, 500 यूएस की है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर रख दिया कि ये 500 यूएस की है, और यहाँ पर ये है कंपेयर एट प्राइस, मतलब कि ये कितनी प्राइस में, अगर कोई डिस्काउंट अगर आपने कोई लगाना है तो आप यहाँ पर कहेंगे ये पहले थी फॉर एग्जांपल 760 रुपए की, ठीक है, अब ये 500 रुपए की है। पहले 760 की थी, अब ये 500 की है। अब ये कैसे हो जाएगा, आप लोगों को कैसे नजर आएगा? इफ यू गो हेयर एट daraz.bk, आपको दराज से लेट्स से ये 125 रुपए लिखा हुआ आ रहा है, और नीचे 249, मतलब कि पहले 249 की थी, 50% ऑफ कर दिया है, और अब 125 की होगी। पहले 1099 की थी, अब 649 की है। ये उसके ऊपर लाइन लगी हुई आ रही है, आपको यहाँ पर इसके ऊपर लाइन लगी हुई नजर आएगी, और ये जो है वो एक्चुअल प्राइस नजर आएगी। तो ये वो कंपेयर एट प्राइस का ये मतलब होता है। आई होप कि ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया। चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, क्या आप इस प्रोडक्ट के ऊपर, यार आप लोग प्लीज अगर खामोश हो जाएंगे ना तो फिर मुझे जरा, चलो 23,000 की है, जो अभी हमने तो 500 में लेनी है, अपनी औकात के बराबर जो है वो बात करनी चाहिए हमें, तो मैंने 500 रख दिया जितने की औकात है। खैर, यहाँ पर ये टैक्स अगर तो ये वाली कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं बेसिकली उनके ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं। जिस तरह अगर आप कोई चाइना से कोई चीज मंगवाते हैं ना, तो अगर वो मोबाइल फोन है और आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो वो आएगा और पाकिस्तान में, और यहाँ पर आकर पहले आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, और फिर आगे जो है वो आपको मिलेगी। इसलिए या तो आप यहाँ पर ही लिख देंगे चार्ज टैक्स करना है, तो फिर आपको वो टैक्स की अमाउंट ऐड करके तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे अनचेक कर दें तो आपने इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया। उसके बाद है जी कॉस्ट पर आइटम। कॉस्ट पर आइटम ये बेसिकली आपका इंटरनल सिर्फ आपको नजर आएगी, ये कस्टमर्स को नजर आने वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ना कॉस्ट पर आइटम, ये आपको सिर्फ नजर आए, मतलब कि ये 500 की आप बेच रहे हो तो आपको कितने की मिली या कितनी आपकी कॉस्ट वगैरह, फॉर एग्जाम्पल आपको मिली है 350 की, ठीक है, $350 की अगर आपको मिली है, तो $350 में से आपका ये जो 500 की आप बेच रहे हो उसमें से आपका 150 रुपए आपका प्रॉफिट है, जो कि 30% मार्जिन होता है, ठीक है, जो कि 30% है। तो ये चीज जो है वो ये आपके अपने इंटरनल यूज के लिए होती है कि मुझे इस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो चीज सिर्फ चेक करने के लिए आप यहाँ पर, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो इट्स ओके, लेकिन सिर्फ आपको पता बताने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करके कस्टमर्स वांट सी दिस, ये लिखा हुआ आ गया ना, जब आप इसके ऊपर कस्टमर वांट सी दिस, तो ये जो चीज है ये आपके इंटरनल यूज के लिए होती है। नेक्स्ट है जी हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो होता है बेसिकली, इन्वेंट्री के अंदर आप जिस तरह जो आपका स्टॉक होता है, इन्वेंट्री बेसिकली स्टॉक को बोलते हैं, जो आपका स्टॉक होता है उसको मैनेज करने के लिए अपना मैकेनिज्म यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हो। कैसे? इस तरह की ये इन्वेंट्री लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है एसकेयू। एसकेयू मतलब कि स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि आप ये वाली जो आपकी प्रोडक्ट है इसको एक स्पेशल नेम दे सकते हैं सो दैट कि आपको इसका स्टॉक मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे कि आप इसको नेम दे लें, ये 1913 ये है ना मॉडल इसका, मैं इसको नाम देता हूँ रोलेक्स मैन वॉचेस -1908, ठीक है। मैंने इसको ये एक वो बना दिया अपनी तरफ से ही, इसका एसकेयू बना दिया। दूसरा तरीका क्या है, आप जाओ गूगल के ऊपर,
जी, आई एम बैक। मैं बेसिकली डिस्कनेक्ट हो गया था, पर अनफॉर्चुनेटली अभी चल। अच्छा, आप लोग प्लीज खामोश हो जाएं। चलें, प्लीज खामोश हो जाएं, आप लोग समझ लें पहले, उसके बाद जो है वो हम आप जितनी मर्जी बातें कर लीजिए। तो मैं वापस आ गया हूँ अबू सफियान, एडा तू नाराज इतनी तो मेरी वो नहीं है, मेरी नाराजगी की इतनी फिक्र हो ना तो खैर चुप है। अच्छा जी, चलें। मैं आपको बता रहा था यहाँ पर SKU के बारे में कि SKU जो है, एक तरीका यह है कि आप अपना कोई एक नंबर वगैरह उसको देकर SKU बना लें, और दूसरा क्या होता है कि आप यहाँ पर जाएंगे गूगल के ऊपर और SKU जनरेटर लिखें। ये फ्री SKU जनरेटर टूल जोहो इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए आप ये टूल यूज कर सकते हैं, और यहाँ से आप SKU वगैरह जनरेट करके अपनी प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज होगी कि हम ये कैसे होता है, ये आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। दूसरा है बारकोड। बारकोड का आपको पता है, वो स्कैनर और ये वो उन चीजों के लिए, वो आप यहाँ पर अभी ना भी करें तो इट्स ओके, अगर करना भी चाहते हैं तो अगेन गूगल पे जाएं, बारकोड जनरेटर लिखें और आपको वहां से जनरेट कर जाएगा। ठीक, उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है ट्रैक क्वांटिटी। ट्रैक क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि ये वाली जो वॉच है, ये आपके पास 100 पीसेज अवेलेबल है, ठीक है, 100 पीसेज जो है वो आपके पास अवेलेबल है। यहां पर आपने अगर ट्रैक क्वांटिटी लिख दिया है तो लोगों को पता चलता रहेगा कि 98 इन स्टॉक है। जितने आपके बिकते जाएंगे उतने माइनस होते जाएंगे। 98 इन स्टॉक, 95 इन स्टॉक, इस तरह जो है ना वो आपके पास आता रहेगा। ठीक, तो ये एक चीज है जिसको आपने ये ट्रैक करना है तो कर लें, अगर नहीं करना ये क्लाइंट या आपकी मर्जी होगी। अगर आप इसे अगर ट्रैक करना है तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि कंटिन्यू सेलिंग व्हेन ऑर्डर। अगर ये आपका ये क्वांटिटी जो है वो 0 हो गई है, तो अगर आप इसके ऊपर चेक करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 0 क्वांटिटी होने के बाद भी स्टिल यू आर टेकिंग ऑर्डर्स, बिकॉज यू नो कि आपके पास ये इन स्टॉक दोबारा से और ये घड़ियां आएंगी। एंड इफ यू से कि हमारे पास सिर्फ यही यही स्टॉक है और कोई नहीं है, तो फिर आपने ये कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक वाला ऑप्शन जो है उसको चेक नहीं कर। ठीक है, तो ये हमारा क्वांटिटी वाला मैटर भी हो गया क्लियर। उसके बाद आ गया जी हमारे पास ये शिपिंग। फिजिकल शिपिंग, ये फिजिकल प्रोडक्ट है। जो शिपिंग होती है, सारी बात है वो फिजिकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी ही होती है। यस, ये हमारी फिजिकल प्रोडक्ट है। नंबर 2, शिपिंग वेट। ये वेट कितना है, ये शिपिंग के अंदर, ये सेटिंग के अंदर जाकर ना हमारे पास ये शिपिंग का पूरा एक वो पड़ा हुआ है, शिपिंग एंड डिलीवरी। इसकी सारी सेटिंग्स जाकर हम वहां पर करते हैं। सिर्फ यहाँ पर इस पेज का, इस प्रोडक्ट का आप लिख दें कि इसका वेट है कितना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसका वेट 100 ग्राम है, तो मैं केजी नहीं, मैं फिर ग्राम करूंगा। ये ग्राम या केजी कब यूज होते हैं, जब आप उन कंट्रीज के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिन कंट्रीज को, जो ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, और जो अमेरिकन को फॉलो करते हैं उनके लिए ये ल्यूब्स और ओन्स वगैरह होते हैं। मैं कहता हूँ जी 100 ओन्स है फॉर एग्जाम्पल, ओन्स। ठीक, क्योंकि जो मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं वो किलोग्राम और ग्राम्स जो है वो ब्रिटिश वाले, इंडिया, पाकिस्तान, ये चाइना, इधर वाले यूज करते हैं, और जो अमेरिकन है वो पाउंड्स, ओन्स, ल्यूब्स और इस तरह की चीजें यूज करते हैं। तो आपने इसका वेट जो है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ये डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद आगे जी हमारे वेरिएंट्स। अब ये वेरिएंट्स कौन से होते हैं जी, इनको पहले आपने समझना है। ये वेरिएंट्स होते हैं कि अगर आपके पास ये जो प्रोडक्ट है, ये जो वॉच है, इस वॉच के अंदर अगर कोई और कलर्स अवेलेबल है, अगर कोई और मटेरियल में अवेलेबल है, अगर कोई और साइज में अवेलेबल है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप ये नीचे जाकर वेरिएंट्स ऐड करते हो। वो क्या है, प्लस के ऊपर क्लिक करो
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास भी और कलर्स भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है। मैं यहाँ पर जाता हूँ कलर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर 1 तो हमारे पास ब्लैक अवेलेबल है, नंबर 2 हमारे पास रेड फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल है, नंबर 3 हमारे पास ग्रीन कलर में अवेलेबल है। ठीक है, मैंने ऐसे करके इसको डन कर लिया। अब जब मैंने ये वेरिएंट्स लगा लिए ना, ये कलर्स के वेरिएंट्स, अगर तो सिर्फ और सिर्फ कलर डिफरेंट है हमारे पास, तो फिर तो इट्स ओके, सिर्फ ये कलर आपने ऊपर लिख लिए। ये ब्लैक कलर जो है इसकी तस्वीर यहाँ पर, रेड की तस्वीर यहाँ पर, ग्रीन की तस्वीर यहाँ पर, हमारे पास तस्वीरें नहीं है अभी इसलिए। प्राइस सबकी सेम है, सेम है जी। अवेलेबल कितने कितने हैं जी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 50 अवेलेबल है, ये मेरे पास 30 अवेलेबल है, और ये मेरे पास 20 अवेलेबल है। टोटल 100 हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये SKU जो है, ये एक का SKU, एक का SKU हमने बनाया था, आगे ये खुद से उसने बना दिया 1909 19। अब इसको मैं 1908 ही रखूंगा सबको। ठीक है, लेकिन इसके अंदर चेंजिंग क्या करूंगा मैं, जिस तरह ये कलर है ब्लैक, रेड और ग्रीन, तो मैं क्या करूंगा, ये डैश ब्लैक डैश ये, तो मैंने ये अपना मेरे अपने एक तरीका बना लिया। ये ग्रीन था और ये रेड था और ये लो जी, ये मैंने SKU भी सबके डिफरेंट बना लिए। ठीक है, अब मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दूंगा एटसेट्रा, जो भी उसने करना है वो कर लेगा। ऐसे ऐसे मैं बारकोड्स डाल दूंगा आगे, और बारकोड डालने के बाद ये वाला मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अगर और वेरिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये मटेरियल भी और है, जिस तरह ये लेदर के अंदर भी मेरे पास पड़े हुए हैं, और चेन के अंदर भी मेरे पास पड़े हुए हैं, और फैब्रिक के अंदर भी इसका स्ट्रैप पड़ा हुआ है। तो ये फिर थोड़ा सा ना आगे आपको मजीद इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा कि जो ब्लैक लेदर में अवेलेबल है उसकी प्राइस कितनी है, और उसकी क्वांटिटी अभी कितनी है, और उसका बारकोड क्या, SKU क्या, इस तरह। ऐसे ही जो ब्लैक चेन में अवेलेबल है, ऐसे ही जो ब्लैक फैब्रिक में अवेलेबल है, फिर रेड लेदर में, रेड चेन में, रेड फैब्रिक में, ग्रीन लेदर में, ग्रीन चेन में, ग्रीन फैब्रिक में। इस तरह जो ये अभी इसके अंदर तो इम्प्लीमेंट नहीं होता ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन कुछ हो गए जिस तरह के बच्चों के कपड़े हैं तो उनके अंदर साइजेस होते हैं, इवन दूसरों लोगों के जो कपड़े होते हैं उनके अंदर साइजेस, मटेरियल्स, क्वालिटी, क्वांटिटी ये डिफरेंट होती हैं। तो वो नीचे ये सारी चीजें हम करते हैं कि जब हम ये नीचे वेरिएबल्स ये वेरिएंट्स जो है ये किसी और दिन मैं इंशाल्लाह आपको मजीद डिटेल में इसके ऊपर बताऊंगा, जब काफी सारे लगाकर ये वेरिएंट्स लगाकर आपको समझाऊंगा कि इसकी सेटिंग जो है वो कैसे करनी। अभी के लिए आप इसको सिर्फ ऐसे समझ लें कि ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप इसको ऐसे समझ लेंगे ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो। आपने इसको कर देना है सेव। जब आपने इसको सेव कर दिया तो ये एक प्रोडक्ट आपकी लिस्ट होगी। इस काम को बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला काम। ये प्रोडक्ट लिस्ट करना इसको बोलते हैं, या प्रोडक्ट्स ऐड करना इसको बोलते हैं, और मैनुअल तरीके के साथ। ये मैनुअल प्रोडक्ट लिस्टिंग कि आपने मैनुअली अपना ये लिखा, मैनुअली अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी, मैनुअली तस्वीरें ऐड की, मैनुअली आपने ये वेरिएंट्स वगैरह और इसके अंदर जो दूसरे प्राइसेस और एक्सेट्रा वो सारी चीजें थी वो वाली ऐड की। अब अगर आप ऊपर देखेंगे ना, यहाँ पर प्राइसेस नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अब हमने वेरिएंट्स बना लिए, इसके अंदर अलग अलग प्राइसेस बना लिए। अगर मैं क्या करूं, अगर ये वेरिएंट्स मैं यहाँ पर आकर खत्म कर देता हूँ, ठीक है, तो आप ऊपर देखोगे ये सारी चीजें दोबारा से आ गई, ये प्राइस दोबारा, क्योंकि हमारे पास ये एक ही है, कोई इसका कलर अवेलेबल नहीं है, कोई और कुछ नहीं, तो ये एक ही है। तो मैं इसको ये वाला, तो हमने वो वेरिएंट्स जो थे हमारे उनको डिलीट कर दिया। आज हम विदाउट वेरिएंट रखते हैं इसको, कल कोई और प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसको वेरिएंट के साथ मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही है जी। आप लोगों की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछें। सर मैनुअल वाला ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, काइंडली बता। ये डायरेक्ट आपने जाना है प्रोडक्ट्स के अंदर, ये प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये मैनुअल प्रोडक्ट ऐड करने वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। Can we use this platform for Amazon affiliate marketing and provide the link of Amazon here along with the details of goods? Yes, we can, but मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज ये पेड प्लेटफॉर्म है। इसका आपको मंथली कुछ ना कुछ पैसे
कम से कम $25 जो है वो शॉपिफाई को पे करने पड़ते हैं। तो जो एफिलिएट और इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज्यादातर वर्डप्रेस और उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। कॉपीराइट इशू कहाँ कहाँ आता है? कॉपीराइट इशू हर जगह पे आता है जहां पर आपने किसी की प्रोडक्ट कॉपी करके यहाँ पर डाली हो। कॉपी करके मतलब क्या कि किसी का कंटेंट कॉपी। हाँ, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर कॉपीराइट का इशू वगैरह नहीं आता। पिक्चर्स जो है, पिक्चर्स का कॉपीराइट आएगा, बिल्कुल आएगा। जिस तरह मैंने अभी पिक्चर्स यहाँ से उठाई है रोलेक्स की और मैं उनको उठाकर इधर डाल दिया है, अब इनका इशू आएगा, लेकिन हमने तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सिर्फ इसलिए। कंपेयर प्राइस होती है डिस्काउंटेड प्राइस। तो कंपेयर पहले इतनी प्राइस थी, अब इतना कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉपिफाई स्टोर एंड शॉपिफाई वेबसाइट? शॉपिफाई वेबसाइट और शॉपिफाई स्टोर ये एक ही चीज है, ठीक है। अली बाबा के साथ अटैच करके बनाते हैं स्टोर शॉपिफाई पे। वो जब आप अली बाबा की प्रोडक्ट्स जो है वो बेचना चाहते हैं तो आप इनको अपने स्टोर को उसके साथ अटैच करेंगे। वो भी हमारे कोर्स के अंदर है, वो हमने पढ़ना है। खत्म हो सकता है रन टाइम में कॉपी राइट इशू नहीं, आपको अगेन वो पिक्चर्स जो है वो डिलीट करनी पड़ेगी और डिलीट करके फिर अपनी पिक्चर जो है बनानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये वाली जो पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को आप एडिटिंग करके डाल सकते हैं। कैन वी लर्न ड्रॉप शिपिंग बाय दिस प्लेटफॉर्म? यस। नहीं, इस प्लेटफॉर्म से नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है जी। SKU कौन सी वेबसाइट से बनाया? SKU गूगल के ऊपर चले जाएं और वहां से किसी भी वेबसाइट से बना लें, कोई मसला नहीं है। लॉगिन कैसे करेंगे? लो जी, तो ये तो बात ही खत्म होगी। अब जब हमने इसको लॉगिन करना है ना सैयद अकमल शाह साहब, तो हमने लॉगिन करने के लिए विल गो बैक, ठीक है। अब जिस तरह मैं इसको खत्म करता हूं और इसको भी मैं खत्म कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से जाऊंगा शॉपिफाई। जब मैं नेक्स्ट इसको शॉपिफाई पार्टनर के ऊपर दोबारा जाऊंगा, इस शॉपिफाई पार्टनर को लॉगिन करूंगा। इसके अंदर ये आपका नहीं आएगा, या हो सकता है बिजनेस नेम जो आपने रखा हुआ आए। उसके बाद मैं स्टोर्स के ऊपर जाऊंगा और स्टोर्स के ऊपर जाकर जो हमने स्टोर बनाया ये वाला, इसको मैं लॉगिन। तो ये तरीका है इसको लॉगिन करने का। एफिलिएट में कॉपीराइट इशू आता है अगर सेम कंटेंट और सेम पिक हो। यस, बहुत ज्यादा एफिलिएट के अंदर बहुत सारे इश्यूज। प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। प्रोडक्ट का ऑप्शन यहां पर नहीं आना आपको। क्या नाम है आपका? प्रोडक्ट का ऑप्शन जो है वो आपको यहां पर नहीं आना जहां पर आप देख रहे हो। क्या नाम है? आमना। यहां पर आपको ऑप्शन नहीं आना प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का ऑप्शन आना है आपको, आप बेसिकली प्रोडक्ट का ऑप्शन ढूंढ रहे हो यहां पर, ठीक है। यहां पर आप जब अपने स्टोर क्रिएट किया है उस स्टोर को लॉगिन करें, उस स्टोर के ऊपर जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन है। सर मेरे दो स्टोर की परमिशन से हम पिक्चर लेते हैं तब भी कॉपीराइट इशू आता, मेरे दूसरे स्टोर से नहीं। तो आपका अगर अपना स्टोर है तो फिर कॉपीराइट क्या होगा? ओके, दैट्स इट जी। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे और इसी को ही आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हर वक्त रिकॉर्डिंग दे दें, रिकॉर्डिंग दे दें। वो गरीबों वाली बातें ना किया करें प्लीज, ठीक है। वो जो कहता है ना, वो क्या नाम उसका, वो अमेरिका के अंदर जो है लड़का, वो कहता रहता है गरीबों गरीबों वाला काम करता रहता, बोलता रहता है। शाहिद अनवर, अच्छा क्या नाम था भला जिससे कहा था रिकॉर्डिंग? जो जिसने भी कहा था, मैंने उनको शायद बोला, उनको बुरा लगा तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा सॉरी करता हूँ, माजरत करता हूँ। लेकिन फिर भी हर वक्त जो है वो टाइम पे चीज मांगा करें। अब अगर आप कहें ना कि सर रिकॉर्डिंग दे दे, तो बनता है आपका क्वेश्चन बन इस टाइम अगर आप बोलो, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, आप समझने की बजाय आपके दिल में वो उबाल आने शुरू हो गए हैं कि यार रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो फिर क्या बनेगा, रिकॉर्डिंग दे दे सर। अरे यार ऐसे तो नहीं ना होता। प्लीज थोड़े से क्लास के नॉर्म्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड किया करो, ठीक है जी। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरी तरफ से जहां मर्जी जाते रहें। सब लिस्टिंग कैसे करते हैं कलेक्शंस की? सब लिस्टिंग नहीं करते। जिस तरह हमने कलेक्शंस ऐड की है ना, कलेक्शंस ऐसे ही ऐड होती हैं।
अब इनको सब कलेक्शंस मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको फ्यूचर में, मतलब जब आगे आगे पढ़ते जाएंगे। असाइनमेंट ये है कि आपने कलेक्शंस ऐड करनी है, ट्राई के कौन कहता था एसईओ बोरिंग है, ये उससे भी बोरिंग है। शॉपिफाई उससे भी बोरिंग है। कलेक्शंस ऐड करें और उसके बाद कोई एक आधी प्रोडक्ट ऐड कर लीजिएगा। ताली बजा के क्लास जी जी ताली बजाएं और क्लास लीव करते जाएं। गुड बाय एंड टेक केयर। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज और मेरी तरफ से अल्लाह ही हाफिज। टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, चाचा। अच्छा, मुझे क्लास लीव करने का ऑप्शन ही आ रहा है सिर्फ। सो आई वुड रिक्वेस्ट मैं मोमना कि वो अगर सुन रही है तो क्लास को खत्म कर दें। या अगर लुकमान यहाँ पर है, साकिब भाई माफी दे दे यार, हम आपको नहीं बता सके। बिल्ड स्टोर के ऊपर चीजें हम सेल नहीं कर सकते जब तक अपनी डोमेन्स अटैच नहीं करेंगे, ठीक है। चले, मिस मोमना, मैं होस्ट नहीं हूँ, सो प्लीज इफ यू कैन कम एंड मेक मी होस्ट, और ये वाली क्लास आप खत्म कर दें, एंड क्लास कर दें। ही रोजगार वालों भाइयों, क्लास को अनम्यूट करो।